अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक का आगाज़ करेंगे और बहुत बेसिक सा जो लॉ जिसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं, आज हमारा मेन टॉपिक ये है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि गैस लॉज क्या होते हैं। देखिए, आपके सामने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। ये सारे लॉज कलेक्टिवली गैस लॉज कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज आप तक पहुंचाना चाहता हूं और उसके बाद ये लॉज समझने आसान हो जाएंगे। देखिए, इंसान जहां पे भी क़याम पजीर होता है, दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद हो, तो वहां पे जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी में रहने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, और जो लोग उन कवानीन पे मुकम्मल चलते हैं वो लोग कामयाब लोग समझे जाते हैं। और जो लोग उन कवानीन पे अमल नहीं करते, जो उनसे डेविएट करते हैं, तो उन लोगों की डेविएशन से पता चलता है कि उनका बिहेवियर कैसा है। एक बड़ी सादा सी बात और बहुत समझने वाली बात है। जिस जगह पे रहेंगे वहां के लॉज होते हैं। लॉज क्यों बनाए जाते हैं? ताकि इंसान का बिहेवियर चेक किया जा सके। जहां जो लोग लॉज को फॉलो करते हैं, जो लोग लॉज को फॉलो करते हैं, वो कामयाब लोग समझे जाते हैं। इस सारी गुफ्तगू में जो मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने रखा कि लॉ बनाने का मकसद क्या है, टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ पीपल। सिमिलरली गैस लॉज का मकसद क्या है, टू ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ गैस, टू ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ गैस के गैस कैसा बिहेव करेगी अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें। हम अपनी डेली लाइफ में, मैं टॉपिक की तरफ आ रहा हूं और ये बातें आपके ज़हन-नशीन करवाना चाहता हूं। डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं। जिस तरह घरों में दूध बॉयल होता है, चूल्हे पे रखा जाता है, कुछ देर के बाद जब उसे उबाली आती है, उबाल जिसे बॉयल कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक्सपेंड होता है। हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया तो वो फैल गए हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम पे क्या असर हुआ कि वॉल्यूम बढ़ गया। दिस इज चार्ल्स लॉ। इसी तरह आप गैस के सिलेंडर्स देखते हैं, अमूमन हादसात में ऐसा होता है कि किसी घर में खुदा ना खास्ता किचन में सिलेंडर फट गया। क्यों फटा? टेम्परेचर उसके गिर्द हीट ज्यादा कर दी गई या उस पर प्रेशर ज्यादा कर दिया गया। तो वो टेम्परेचर ज्यादा होने से या प्रेशर ज्यादा होने से गैस का क्या बिहेवियर था। एक और एग्जांपल, आप बलून लें, फूला हुआ बलून हो, उसके वॉल्यूम है, आप उसके प्रेशर बढ़ाएं, जब आप उसके प्रेस करेंगे वो फट जाएगा। अब वो बलून के अंदर क्या था? गैस थी, और बाहर से आप जो प्रेस कर रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर लगाने से वो ब्रस्ट कर गया। दिस वाज द बिहेवियर। सिमिलरली इस सारी गुफ्तगू को मैं शॉर्ट करता हूँ, टू द पॉइंट आने की कोशिश करता हूँ। गैस लॉज गैस के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। जब हम कंडीशंस को चेंज करते हैं, हम पढ़ते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है, वॉल्यूम और प्रेशर का क्या ताल्लुक है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का क्या ताल्लुक है। ये सारी चीजें हम आइंदा लेक्चर में भी पढ़ेंगे। और फिलहाल हमारा जो मेन टॉपिक है गैस लॉज के बाद हमने जिस चीज पर फोकस करना है, दैट इज चार्ल्स लॉ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है। चार्ल्स लॉ 1787 में जेन चार्ल्स से प्रेजेंट किया गया, इन्होंने प्रेजेंट किया। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और मैं अगर इसको मजीद डिफाइन करके बोलूं, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, और यहां पे एक पॉइंट आएगा, आइडियल गैस क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात यहाँ पे बड़ा आसान पॉइंट कर देता हूं। 4 चीजें हमारे पास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। दीज आर 4 फैक्टर्स, वेरिएबल्स। अच्छा देखिए इसका कोड क्या होगा। बहुत मशहूर पाकिस्तान के टेलीविजन नेटवर्क है, दैट इज पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन। पीटीवी एन, 4 फैक्टर्स याद रखिए, पीटीवी एंड एन। कोई भी लॉ होगा तो इनमें से 2 कांस्टेंट रहेंगे और 2 बदल जाएंगे। जैसे अभी आपके सामने मौजूद है कि मैंने यहाँ पे एक जिस चीज का तज़किरा किया है वो है वॉल्यूम, और दूसरी चीज कौन है, टेम्परेचर। तो मार्क कर लें, फिलहाल चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम कौन होंगे, दे विल बी वेरिएबल। वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू बदलेगी। जब ये दोनों वेरिएबल होंगे तो P और N बच गया, यानी कि प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ये वेरिएबल नहीं होंगे, दे विल बी केप्ट कांस्टेंट, इनको कांस्टेंट रखा जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैथ्स का रूल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट का इजाफा करते हैं, टेम्परेचर एज इट इज आ जाएगा। तो टाइम सेव करने के लिए हम इनके सिंबल्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू, कांस्टेंट की जगह हम क्या लगा देंगे, के, और टेम्परेचर की जगह क्या लगा देंगे, T। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप इसमें से अब क्या करते हैं कि K एक कांस्टेंट है, इसको इसी साइड पे रखिए, K और T मल्टीप्लाई हो रहे हैं, T दूसरी जानिब जाके वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हमारे पास 2 गैसेस हों, इफ वी हैव 2 गैसेस, तो तब क्या होगा, सेम चीज होगी, V1 by T1 is equal to K and V2 by T2 is equal to K। अगर ये क्वेश्चन 1 थी, ये क्वेश्चन 2, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर लेना है। So volume V1 by T1 will be equal to V2 by T2। आप इसमें देखें K और K आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 फॉर 2 गैसेस। अगर हमारे पास V1 रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को और T1 रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, दे आर इक्वल टू V2 by T2 when pressure and number of moles are kept constant। यहां तक तो बात मौजूद। अब ये फैक्टर बहुत, ये वाला रिलेशनशिप बहुत मजे का है, इसको प्रूव करना है क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है। आज का हमारा मेन टॉपिक यही है। आप स्टूडेंट देखें, हमेशा पेपर में आपसे पूछा जाएगा, राइट डाउन क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, कि चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है। आप देखो स्टूडेंट जल्दबाजी में आके ये स्टेटमेंट दे जाते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। आप ध्यान तो करें, इस सारी इक्वेशन में, इसकी डेफिनेशन में कहीं पे भी क्वांटिटी का जिक्र नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब ये क्या चीज है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन चार्ल्स लॉ की क्या होती है, इस चीज को समझना है। तो देखें, इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट में मैंने कहा था कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा और आइडियल गैस क्या होगी। अब बात से बात जुड़ती है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पे यहाँ पे कोई तस्करा नहीं, ये रिलेशनशिप एज इट इज लिखा रहता है। मैं चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तरफ बढ़ता हूं
और इसी से हमारा अगला जो सवाल होगा, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, और तीसरी बात कि आइडियल गैस क्या होती है। देन आखिर में हम दोबारा से चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन की तरफ आएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा, व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। मैं यहाँ पे ये बात लिख देता हूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V इज इक्वल टू के टी एंड K इज इक्वल टू V बाय टी, और ये आपके पास बाकी चीजें मौजूद। अच्छा जी, अब हम बढ़ रहे हैं, व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इस डेफिनेशन को समझने के लिए जो भी आपके पास डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई और आपको दिखाई जा रही है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय फैक्टर 1/273। अब इस डेफिनेशन में कहीं, इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी फैक्टर 1/273 नहीं है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। आपने अगर इस डेफिनेशन को समझना है तो ये एक रिलेशनशिप है, दिस इज एन इक्वेशन, और ये रिलेशनशिप बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। Vt इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस T by 273. What is this? Vt is equal to volume of gas at any temperature. This is always unknown, and V naught is volume of gas at 0 degree Celsius, and you know that this is always equal to here 546. What is T? T is any टेम्परेचर, ये कोई भी टेम्परेचर होता है। एक बात वाज़ेह कर दी जाए, व्हाट इज वी नॉट। हम लेट करते हैं, हम यहाँ पे लफ्ज़ लिखते हैं, दिस इज हाइपोथेटिकल गैस, हम लेट कर रहे हैं। वी हैव टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस टाइम वॉल्यूम ऑफ गैस इज 546. This is called V naught. So I'm going to write here V naught is equal to 546 centimeter cube. The volume of gas at 0 degree Celsius. Students, we have to calculate such temperature on which the volume fluctuates. अब देखिए, हम सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस। इसको मिक्स नहीं करना, ये डिग्री और ये सेल्सियस है, बल्कि मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने डिग्री सेल्सियस ऊपर मार्क कर दिया है, तो मैंने टेम्परेचर 10 लिखा हुआ है। अब देखिए, मैंने टेम्परेचर 0 से 10 बढ़ाया, लेकिन मुझे अब वॉल्यूम का अंदाजा नहीं है इसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो ये इक्वेशन मुझे सपोर्ट करेगी। Vt इज इक्वल टू V नॉट क्या पुट करना है, 546 1 एज इट इज, और टेम्परेचर कितना लगाया आपने, दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 273। ये आपके पास
कैलकुलेशन है वी टी इज इक्वल टू 546, एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर 273 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 273। अब मैं एक बात आपको यहाँ पे बताता चलूं और ये हमें बार बार इन कैलकुलेशन में काम आनी है। ये देखिए, अगर मैं 273 में 273 और ऐड कर दूं तो ये 3 मैं प्लस कर रहा हूँ, 3 and 3 6, 7 and 7 14, 1 इधर आएगा, दिस विल बी 546। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ if I multiply 273 by 2, so this will be equal to 546। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ कि 546 में 546 ऐड कर दूं तो ये 2 9 5 and 5 10 बनेगा। सो सेकंड यहाँ पे जो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो मैं हाईलाइट मार्क कर देता हूँ, दिस इज 500। ओके, 546 into 2 is equal to 1092। ये बार बार कैलकुलेशन हमें इस्तेमाल होगी। तो देखिए, मैं 2 को 273 से मल्टीप्लाई करूं तो 546 आएगा, तो 273 1 into 2। Is it clear? Vt is equal to 2 multiplied by 283, so this will come to 2 3s are 6, 6 and 5, और वॉल्यूम मैं आपको पहले बता चुका हूँ सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो जब हमने 10 डिग्री का इंक्रीमेंट लगाया तो हमारे पास वॉल्यूम बढ़ गया 566 सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हम इस टेम्परेचर को और बढ़ाएं, और बढ़ाते बढ़ाते हम इसको 10 से इंक्रीज करके 100 पे चेक करना चाहते हैं। नाउ वी वांट टू चेक टेम्परेचर एट 1। अब कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? सब कुछ ऐसे कैसा ही रहेगा। 546 into 1 प्लस टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 273। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो 546 is fixed, so T is equal to 546 LCM, this will be 273, so 273 plus 100, this will come 273 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 546, तो 2 आ जाएगा। Vt is equal to 2 into 373, मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 3s are 6 and 1 746 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द न्यू वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा 746 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह मैं अब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, कितना 273। सो सेम चीज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट हमेशा कितना होगा, वी नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू 546। तो 546 1 प्लस टेम्परेचर कितना पुट कर रहे हैं 273 डिवाइडेड बाय 273। सो क्या होगा, अब इसका एलसीएम भी लें और सिंपल कर दें, 273 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर विल बी 1। सो वी टी इज इक्वल टू 546 1 plus 1, so this will come 546 into 2, this will be equal to 1092 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास 1092 सेंटीमीटर क्यूब आ गया।
स्टूडेंट्स मैं इसी से बात को आपको वाज़ेह करता चलूं, अभी हमने सारे टेम्परेचर बढ़ाए हैं, अब जरा हम चेक करते हैं इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर। मैं -10 चेक करूंगा, -100 चेक करूंगा और फाइनली -273। जितने प्लस में चेक किए हैं उतने ही माइनस में चेक कर लेने हैं। वंस अगेन ये बात वाजिया है कि V0 यहाँ पे भी कितना होगा, 546 होगा। अब देखिए जी, टेम्परेचर मैं पुट कर रहा हूं, T इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाय 273, this will be 546 प्लस माइनस LCM लेंगे 273 माइनस 10, ये बात फिर काम आएगी कि 273 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 546। ये 2 पे कैंसिल हो जाएंगे, तो 273 में से 10 माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा, 263 मल्टीप्लाइड बाय 2, this will be equal to 6, 2 and 5। यानी कि जब हम ये इसके साथ है टेम्परेचर 10 कम कर देंगे तो ये 526 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप इसी चीज को चेक कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अब अगला टेम्परेचर -10 की बजाय मैं यहाँ पे क्या पुट करने लगा हूँ, -100 पुट करूंगा, तो ये प्लस माइनस और इसी जगह पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 273 में से 100 माइनस कर दें, ये दोनों कैंसिल, तो 2 इंटू 173, मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, 2 3 6, 2 7 14 एंड 2 1 2। तो रिपीट करते हैं, 273 में से हमने क्या माइनस कर लिया, 100, तो 100 निकल गया तो बाकी क्या रहेगा, 173, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 एंड 1 3, सो यहाँ पे 346 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एट द एंड एक कैलकुलेशन बताता हूँ, एक फार्मूला और बता दूंगा जिससे इस कैलकुलेशन की भी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब फाइनली मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, आखिरी टेम्परेचर जो मैंने चेक करना है वो मैं क्या चेक करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू -273, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -273, ये दोनों वही कैंसिल हो जाएंगे। 273 में से 273 अगर माइनस कर दी जाए, आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये तो एक बहुत नई चीज मिल गई कि हमारे पास देखिए कि जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है वो -273 पे, कौन सा -273, दिस इज डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस पे आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। स्टूडेंट्स ये आपके सामने कैलकुलेशंस थी, अब हमने चेक करना है। अब हमने चेक, स्टूडेंट्स ये आपके सामने कैलकुलेशंस थी, अब हमने चेक करना है कि क्या चार्ल्स लॉ की जो इक्वेशन थी, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इक्वल टू KT, K इज इक्वल टू V/T फॉर गैस 1, this was V1/T1 is equal to K, for gas 2 this was equal to V2/T2 is equal to K। कंपैरिजन के बाद V1/T1 is equal to V2/T2, ये हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं 1 and 2 को, तो ये मिलता है। आइए चेक करते हैं कि V1/T1 इक्वल आता है V2 और T2 के। लेट मी चेक, हम दो टेम्परेचर मार्क कर लेते हैं, नंबर 1 10 डिग्री वाला, नंबर 2 100 वाला। आप इनके अलावा भी कर सकते हैं। तो
10 डिग्री, दिस इज आवर फर्स्ट टेम्परेचर। और इस टाइम पे जो वॉल्यूम होगा वो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम होगा। दिस विल बी 546 डिवाइडेड बाय 10। ऑन द अदर हैंड 746 डिवाइडेड बाय 100। लेट मी चेक, बहुत एहतियात से, टेम्परेचर अभी सेंटीग्रेड सेल्सियस में है, इनको अगर डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स यू कैन यूज कैलकुलेटर, बट इसका आंसर 54.6 और इसका आंसर 7.46। ये तो दोनों वैल्यूज देखिए बराबर ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा फर्क है, ये तो 54 है और वो तो 7, दे आर नॉट इक्वल। तो हम फिर एक लाइन लिखते हैं कि जो चार्ल्स लॉ है ये ओबे करता है, ये सारी बात दुरुस्त मानी जाएगी, बट टेम्परेचर आप सेंटीग्रेड यूज नहीं करेंगे। जो टेम्परेचर आप यूज करेंगे इट विल बी द केल्विन। लेट वी चेक कि केल्विन टेम्परेचर दुरुस्त है कि नहीं। तो हमें एक काम इजाफी तौर पे ये करना पड़ेगा कि जितना भी टेम्परेचर सेंटीग्रेड वाला है इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैलकुलेशंस हमारे पास, अब इनका इस्तेमाल फिलहाल नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इनको दोबारा लिखेंगे। हाँ जी, एक काम करते हैं, हम वो फार्मूला यहाँ पे जरूर लिख लेते हैं, V T इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस T बाय 273। और इसी को लिखने का एक और अंदाज, V T इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T, स्टूडेंट्स कॉमन ले लें तो जो बाकी चीज बच जाएगी दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय 273। दिस विल हेल्प अस इन defining quantitative charge law. Anyway, we are going to move to convert temperature into Kelvin. एक नया ब्लॉक बना रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर लिखेंगे और ये हमारे पास पूरा सेक्शन केल्विन का होगा। केल्विन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। स्टूडेंट्स ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, बेसिक क्लासेस में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी होता है। मैं आप सारों को एक सादा सा ट्रिक बता देता हूँ। आपके पास जो अल्फाबेट्स हैं, सी फॉर, बहुत सारे सिटीज के नाम बन सकते हैं, जैसे चक्री बन सकता है, चकलाला बन सकता है, चकवाल बन सकता है, और के से कराची बन सकता है। मैं इसको यूं समझाता हूँ, अगर आपके पास टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है उसमें 273 प्लस कर दें, वो केल्विन बन जाता होता है। बहुत आसान सी बात है, लेकिन फिर भी एक कोड तो चाहिए होता है। सम टाइम हम जल्दी में होते हैं, हम भूल ना जाएं। तो मैं इसको कैसे कहता हूँ कि अगर आपके पास सी पर चकवाल है, आप चकवाल में मौजूद हैं, तो 273 आपको ऐड करने पड़ेंगे, रेंड की मांग में आप कराची पहुंच जाएंगे। और अगर आप कराची में हैं तो 273 माइनस करें चकवाल में, वापस आ जाएंगे। दिस इज एक रफ सी एस्टिमेशन थी। लेट मी चेक, अगर हमारे पास 40, दिस इज एन एग्जांपल, अगर हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस है तो क्या करें, 273 उसमें ऐड कर दें। दिस इज एक्यूरेटली करें तो ये 273.16 होता है। इन दोनों को ऐड कर दें तो इसका आंसर 311.16 केल्विन होता है। ये तो कैलकुलेशंस हैं, देयर इज नो इशू। एनीवे, सेंटीग्रेड में 273 प्लस कर दें तो केल्विन हो जाएगा। अभी हमारे पास सारे सेंटीग्रेड में लिखे हैं, इनमें हमने क्या प्लस करना है, 273, तो ये ऑटोमेटिकली केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर लिखे हुए हैं हम इनको दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमने इन्हें केल्विन में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेंटीग्रेड में चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं हुआ। आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए और इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये सेंटीग्रेड है, प्लस करते जाएं। क्या प्लस करना है, 273 प्लस 273, सारों में 273 प्लस करते जाओ।
और आंसर चेक करो, ये दोबारा से चीज काम आएगी। 273 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता होता है, 546। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज केल्विन टेम्परेचर। 273 में 100 ऐड कर दें, दिस विल बी 373। 273 में 10 ऐड कर दें, दिस विल बी 283। 0 ऐड कर दें, दिस विल बी 273। 10 माइनस कर दें, 263। 100 माइनस कर दें, 173। और 273 में से 273 माइनस कर दें तो दिस विल बी 0। तो आपके पास ये पूरा आपके पास टेबल आ गया। अब आपने जो दो वैल्यूज मार्क की हुई थी, आप क्या करें, अब टेम्परेचर सेंटीग्रेड का यूज मत करें। अब आप वही दो रीडिंग्स लें जो आपने पहले ली थी। आपके पास टेम्परेचर 100 प्लस 273 कितना हो गया, दिस इज टेम्परेचर 373 और ये कितना होगा 283। वंस अगेन वही इक्वेशन लगाएं, V1 by T1 इक्वल्स टू V2 by T2। तो V1 आपके पास कितना था 546 और आपके पास सॉरी दिस वाज यहाँ पे मिस हो गया, ये 0 वाला आपके पास 546 है और 10 वाला 566 है और 100 वाला 746 है। तो V1 दैट इज इक्वल टू 566 और जो V2 है वो कितना है 746। ओके, टेम्परेचर कितना था, पहले वाला टेम्परेचर कितना है, 10 में 273 ऐड कर दें 283 और सेकंड वन वाला कितना है जी 373। इसको कैंसिल करें, डिवाइड करें तो आंसर 2 विल बी इक्वल टू 2 एंड 1 विल बी इक्वल टू 1। तो इससे साबित हुआ कि जो आपके पास चार्ल्स लॉ ओबे करता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन टेम्परेचर का स्केल कौन सा रखना पड़ेगा, केल्विन रखना पड़ेगा, तब चार्ल्स लॉ फॉलो होगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इस टेबल से मैं इन वैल्यूज को वापस लिखता हूँ क्योंकि अभी इनको हमने यूज करना है। दिस इज 273 और दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 0, दिस इज -10, -100, -273 डिग्री सेल्सियस। अच्छा देखिए जरा, ये जो आखिर वाला पॉइंट है ना, ये वाला बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहले तो आप आए जरा इस डेफिनेशन की तरफ, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखिए, बहुत वाज़ेह लिखी हुई है। एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि 4 चीजें होती हैं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे 2 बदलेंगी, वो कौन सी 2 वेरिएबल हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर द कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे बात करता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure volume of gas increase और decrease। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कम करेंगे कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज कौन से फैक्टर से, 1/273। तो स्टूडेंट्स ये क्वांटिटेटिव है, यहाँ पे क्वांटिटी का जिक्र है, ये क्वांटिटी आपको एब्सोल्यूट जीरो की तरफ लेके जा रही है, 0 केल्विन की तरफ लेके जा रही है। अब ये एब्सोल्यूट 0 और 0 केल्विन गए, अब मेरे लिए समझाना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि लास्ट लाइन में देखिए गैस का वॉल्यूम 0 हो चुका है, टेम्परेचर कितना है -273। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। ये जो डेफिनेशन है ये किस चीज की है, एब्सोल्यूट जीरो। मैं लिख देता हूं,
हाइपोथेटिकल टेम्परेचर कितना है देख के बता दीजिए, -273.16 डिग्री सेल्सियस एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, कितना वॉल्यूम हो जाता है, टेम्परेचर कितना है -273 और वॉल्यूम कितना हो जाता है 0, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस becomes theoretically 0. This is called absolute zero, के मुकम्मल तौर पे गैस खत्म हो जाती है। इनकी डिस्कशन के स्टार्ट में लिखा जाता है कि जब टेम्परेचर 0 होता है तो उस टाइम पे गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता, तो वो टेम्परेचर ढूंढे जब गैस 0 हो जाती है, वो टेम्परेचर हमें -273 और इसी को ही 0 केल्विन भी कहते हैं। जरा इस साइड पे राइट साइड पे देखें ना, -273 में जब 273 प्लस किया तो अब टेम्परेचर का कौन सा स्केल यूज हो रहा है, दिस इज केल्विन, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड, जरा इस साइड पे देखिए 0 वॉल्यूम हो गया -273 डिग्री पे और 0 केल्विन इधर से हो गया, तो ये वाला इसके साथ जोड़ दें तो ये डेफिनेशन 0 केल्विन की बन जाएगी। तो 0 केल्विन क्या होता है, 0 केल्विन इज इक्वल टू किसके बराबर है -273 और उस पे वॉल्यूम क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये डेफिनेशन आपके पास एब्सोल्यूट जीरो। ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, जो रियल गैसेस होती हैं वो इस टेम्परेचर से पहले ही लिक्विफाई हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, बिकॉज उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो जनरेट हो जाती हैं या टेम्परेचर कम होने से उनकी मूवमेंट सीज हो जाती है और वो सॉलिड में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने आपके पास मैंने एक्सपेरिमेंट प्रूव किया। अब जो लास्ट चीज मेरा आपसे वो प्रॉमिस था कि मैंने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को डिफाइन करना है, मैंने एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करना है, 0 केल्विन को करना है। अब लास्ट चीज इसमें रह गई है, वो मेरे पास एक ग्राफ रह गया है। ग्राफ में इसी टेबल को देख के बनाऊंगा। तो मेरे पास दो फैक्टर हैं, एक टेम्परेचर है और एक वॉल्यूम है। आपको ये चीज अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि जो चीजें जो फैक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, जो फैक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखे जाते हैं, लाइक टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट फैक्टर, और जो डिपेंडेंट होते हैं वो हमेशा वाई एक्सिस पे लिखे जाते हैं। से दिस इज वॉल्यूम, और हम वॉल्यूम जो यूज कर रहे हैं वो सेंटीमीटर क्यूब में यूज कर रहे हैं। अच्छा, दिस इज मार्क 0, this is mark 100, this is 200, this is 300 and this is 400। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज और यहाँ पे -100, -200, -300। ये आपके पास टेम्परेचर स्केल होगा, और टेम्परेचर का कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं, दिस इज सेंटीग्रेड स्केल। ओके, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना है 100, इधर वॉल्यूम कितना है 200, यहाँ वॉल्यूम कितना है 300, 400, 500, 6, 7 एंड सो ऑन। दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब। एक बात याद रखें, ये मैंने यहां से स्टार्ट लेना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना था 546, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस इस लाइन पे मैं चलता जाऊं, यहाँ पे आगे टेम्परेचर क्या हो चुका है 0 और ऊपर वॉल्यूम 500 और 600 के दरमियान तकरीबन इतना बन जाता है, थोड़ा सा ऊपर। तो ये वो पॉइंट है जहां पे वॉल्यूम 500 से अबव, दिस इज 546 और टेम्परेचर कितना है 0। अब मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं इस जगह पे। ये देखिए, आपको नहीं अगर ग्राफ पढ़ना आता, आप पॉइंट लें, उसको एक्स एक्सिस पे मैच करें। मैं यहाँ नीचे मैच कर लूं तो ये 1 और 200 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ मार्क कर लूं तो ये 7 पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 0 पे था तो 546, मैंने टेम्परेचर 100 प्लस कर दिया, तो ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट क्या बता रहा है, देखो इधर एक्स में मूव करो जरा, इतना मूव किया 100 प्लस, टेम्परेचर बढ़ गया, तो
इधर से किधर मूव कर गए, 500 से मूव करके कहां चले गए, 700 पे चले गए। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। मैं मुख्तसर कर देता हूं, आपके पास यही ग्राफ बनाते रहते हैं और इस तरह की एक लाइन आ जाती है जो ये शो करती है आप इस जगह पे मौजूद हैं, इधर से वाइड है, टेम्परेचर हाई है, उधर से अप है, वॉल्यूम हाई है। आप डाउन आते हैं, मेरे दोनों हाथों को देखिए, ऊपर वाला हाथ ये वाइड हो गया, मैं उसको डाउन कर रहा हूं तो ये भी डाउन हो रहा है, और डाउन कर रहा हूं तो और डाउन हो रहा है। करते 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 मैं यहां पे पहुंचा और मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया, मैंने जाके इसको बढ़ाया, ये जाके कौन सी जगह पे कट किया, दिस वाज माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस। ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस 273 को। ये मैं यहां पे पहुंच गया माइनस 273 पे। उस टाइम पे टेम्परेचर कितना था आपके पास, माइनस 273। वॉल्यूम कितना है, 0। कैसे पढ़ के बताना है, इसी को जरा यहां पे मीट करवाएं तो ये 0 पे मीट कर रहा है। दिस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्टूडेंट्स ये सारा चार्ल्स लॉ जिसमें आपको पढ़ाया जाता है 1787 में जेम्स चार्ल्स ने प्रेजेंट किया और क्या कहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। शर्त क्या है कि टेम्परेचर केल्विन चाहिए। आज हमने बड़ी डिटेल में सबूत इसके दिए और ग्राफ भी बनाया। सेकंड क्या इसमें बात बताई जाती है, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। क्या एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, 0 केल्विन क्या होता है, गैसेस कब जीरो होती हैं, दिस इज ट्रू फॉर आइडियल गैसेस। रियल गैसेस इस टेम्परेचर से पहले पहुंचने से पहले पहले खत्म हो जाती हैं, वो या तो लिक्विड बन जाती हैं या फिर सॉलिड बन जाती हैं। इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो आप जरूर खुल के पूछिए। थैंक यू सो मच।